बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, KDA करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स लेह की तरफ से 13 दिसंबर 2021 के लिए बंद कॉल दी है, जिसमें पूरा लद्दाख चक्का जाम होगा। कोई मूवमेंट्स नहीं होगी किसी किस्म का, चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, होटल्स हो, ये सारे बंद रहेंगे। और इस लद्दाख बंद को इसलिए KDA और एपेक्स बॉडी को देने पे मजबूर हुआ। 2 अगस्त के बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं, एपेक्स बॉडी और KDA की जो जॉइंट मीटिंग हुई थी और लद्दाख को लेकर 4 पॉइंट्स जो एजेंडा हमारा डिसाइड हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री की तरफ से कई बार के एश्योरेंस के बाद न ही एपेक्स बॉडी और KDA की कमेटी को बुलाया गया और न ही एजेंडा पे अभी तक कोई गौर खोज नहीं हुआ है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये फुल्ली एश्योर किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री आपके इश्यूज़ को लेकर, लद्दाख के इश्यूज़ को लेकर, लद्दाख के कंसर्न्स को लेकर, लद्दाख के डेवलपमेंट को लेकर बहुत ही सीरियस है और सिंपैथेटिक है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ये है कि अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए लास्ट हमारी जो जॉइंट मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड हुआ था, अब इस मूवमेंट को हमें पब्लिक तक लेने की ज़रूरत है, मास लेवल पे एहतिजाज करने की ज़रूरत है। और इसकी शुरुआत 13 दिसंबर से होगी। पहला लद्दाख चक्का जाम होगा और इसके बाद जब सीज़न थोड़ा सा मौसम हमारा फेवर हो तो विलेज से लेकर, ब्लॉक से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर पूरी UT में एजिटेशन चलाया जाएगा। और इन्हीं सिलसिले में आज KDA की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सबों को बुला के हमारी मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में KDA के जो मेंबर्स हैं उनके अलावा पंचायत कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रेसिडेंट ईसा अली साहब हैं यहाँ पे, हमारे से फ़ोन पे हमारी राबिता हुआ है, हमारे आल टूरिस्ट के जितने भी हैं एकता के प्रेसिडेंट के तरफ से इनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो इन सभी स्टेक होल्डर्स ने फुल्ली हमें श्योर दिया है कि 13 तारीख को 7 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरा लद्दाख चक्का जाम होगा। कोई मूवमेंट्स नहीं होगी, कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, आपका इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ये सारे बंद रहेंगे, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता दे कि लद्दाखी अपनी 4 एजेंडा को लेकर बहुत ही सीरियस है और इस इशू को बहुत ही सख्ती के साथ उठाने वाले हैं। अब इस इशू में कहीं पे भी पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। वो 4 एजेंडे क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा है स्टेटहुड फॉर लद्दाख। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, चाहे वो उसे आप 6 शेड्यूल के संदर्भ में दे दें, चाहे आप किसी और सेफगार्ड की शक्ल में आप दे दें। लोकसभा की लेह एंड करगिल के लिए सेपरेट सीट है, राज्यसभा की सीट है। और जो रिक्रूटमेंट है, पहले हमारा था रेजिडेंस सर्टिफिकेट, वो इशू हमारा हल हो चुका है, अब रिक्रूटमेंट है। इस रिक्रूटमेंट को लेकर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एश्योर किया था कि जल्द अज जल्द हम इस रिक्रूटमेंट के इशू को भी हल करेंगे। तो इन 4 एजेंडास को लेकर 13 तारीख को हमारा ये चक्का जाम बंद होगा। और हमें उम्मीद है कि न सिर्फ हमारे करगिल के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, करगिल के आवाम से भी और आप मीडिया पर्सन से भी, क्योंकि ये लद्दाख का इशू है, लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर का इशू है, हाल और मुस्तकबिल का इशू है, हमारे कमिंग जनरेशन्स की इश्यूज़ हैं। तो इन सारे इश्यूज़ को लेकर 13 तारीख को इंशाअल्लाह आपके जोजिला से लेकर चुशुल तक आपके पूरी लद्दाख में सारा मूवमेंट स्टैंड स्टिल होगा
और लद्दाख की एक ही आवाज़ होगी और वो आवाज़ इस 4 एजेंडे को लेके होगी। और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कंसर्न और अपनी सीरियसनेस को शो करके गवर्नमेंट लद्दाख के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एपेक्स बॉडी के शक्ल में और केडीए की शक्ल में, इनको जल्द अज जल्द बुला के, जिस तरीके से किसान आंदोलन के लीडरशिप को बुला के इनके इश्यूज़ को एड्रेस किया है, लद्दाखियों को बुला के लद्दाख के इश्यूज़ को एड्रेस कर लेंगे और सीरियसली जैसे लद्दाखी चाहते हैं वैसे ही इस इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह हमारे आवाम, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप अच्छी तरह से जानते हो इससे पहले जब केडीए और लेह के एपेक्स बॉडी के यहाँ ज्वाइंट मीटिंग हुआ था, करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उस मीटिंग में थे और हमारा जब मीटिंग हुआ 2-3 घंटे की मीटिंग, उस मीटिंग में फुल्ली इनके कंसर्न्स को लेकर केडीए ने इनको एश्योर्स किया था कि जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो बैठ के हम रिजॉल्व करेंगे और उसमें सेटिस्फाई होकर इन्होंने एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुप्सन साहब को और मुझे ऑन बिहाफ ऑफ द बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन्होंने खतक भी दिया था और कहा था, एश्योर किया था कि हम आइंदा से एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ होंगे। अब इनके इंटरनल इश्यूज़ को लेकर क्या है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम फिर एक बार इनसे अपील कर लेते हैं, ये 4 एजेंडा करगिल के एक कम्युनिटी का, एक सेक्शंस का इशू नहीं है, एजेंडा नहीं है, ये पूरे लद्दाख के प्रेजेंट और फ्यूचर का इशू है, आने वाले नस्लों का इशू है। स्टेटहुड आपके एक कम्युनिटी के लिए नहीं दिया जाएगा, एक सेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं दिया जाएगा, पूरी लद्दाख के लिए हम मांग रहे हैं। लद्दाखी अपने लिए रूल बना ले, लद्दाखी अपने लिए लॉ बना ले, अपने जो भी रूल्स और लॉ बन जाती है वो लद्दाखी एग्जीक्यूट करे, लद्दाखी के पास ही फाइनेंस हो, ये सारी चीज़ें लद्दाख को लेकर है। लोकसभा की सीट लेह करगिल के लिए है, ये किसी सेक्शन और कम्युनिटी के लिए नहीं है। रिक्रूटमेंट पूरी लद्दाख के लिए है, राज्यसभा की सीट पूरी लद्दाख के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड पूरी लद्दाख के लिए है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें से किसी रीजन को, किसी कम्युनिटी को कोई भी किसी किस्म की कोई आपत्ति या कोई उज़्र होनी चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि 13 तारीख के इस बंद को कामयाब करने के लिए सारी कम्युनिटी, सारे स्टेक होल्डर्स ग्राउंड पे आके पूरी लद्दाख के चक्का जाम बंद को कामयाब कर लेंगे। सर 13 तारीख को सिर्फ बंद ही होगा या आवाम से खिताब भी करेंगे केडीए और एपेक्स बॉडी के जो मेंबर्स हैं? नहीं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इसलिए इस 13 तारीख के बंद में चक्का जाम बंद ही होगी। इसमें पब्लिक एड्रेस नहीं होगा, पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, इसमें मूवमेंट स्टैंड स्टिल किया जाएगा। आपके एस्टेब्लिशमेंट्स, चाहे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हो, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो, और सारे ट्रांसपोर्ट्स आपको सड़क से आपको बाहर दिखाई देगा। पहला स्टेप हमारा ये है, चक्का जाम है, इसमें पब्लिक एड्रेस नहीं है। थैंक यू वेरी मच।